शिलांग में आज हमारा चौथा दिन था। सुबह हम जब जाने के लिए तैयार हुए तो देखा बाहर भारी बारिश हो रही थी। हमने अपने रेन सूट पहने, होटल में ही ब्रेकफास्ट किया और अपने आज के साइट सीन के लिए निकल पड़े। आज हमें शिलांग से दावकी जाना था, जो कि 115 किलोमीटर था और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव थी। दावकी मेघालय और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है। बारिश थमी तो बाहर पहाड़ों का सुंदर दृश्य नजर आने लगा। रास्ते की खूबसूरती देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए और एक जगह गाड़ी रुकवाकर कुदरत का नज़ारा देखने लगे। बारिश के बाद पहाड़ों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। चारों तरफ कुदरती सुंदरता बिखरी पड़ी थी। शीघ्र ही हम दावकी पहुंच गए। दावकी में एक सुंदर रिवर है, जो कि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर है। अभी ये पानी बहुत अच्छा है हमें सर, वो अच्छा है पानी में, वो दिसंबर पूरा अच्छा है हमें सर। ये दावकी के ऊपर बना भारत और बांग्लादेश को जोड़ता हुआ बहुत पुराना पुल है। हम दरिया के मुहाने की तरफ बढ़ रहे थे। इस दरिया को लोकल लैंग्वेज में मन गॉड रिवर कहते हैं। पानी इतना साफ है कि दरिया का तल साफ दिखाई देता है। ऊपर से फोटो खींचने पर ऐसे लगता है जैसे कि आपकी बोट कांच के ऊपर खड़ी हो। वहाँ पर बोट रोककर हम लोग कुछ देर बैठे और ताज़ा पाइनएप्पल खाया। माय गॉड यार, वाओ थोड़े दे ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਣਾ भाई कितना मजेदार। बॉडी कितना डांस। कुछ समय बिताने के बाद हम लोग वापसी के लिए चल पड़े। एक बोट पर 3 ही लोग अलाउड थे, इसलिए हमने 2 बोट की थी। ना देख
दरिया के एक तरफ भारत था तो दूसरी तरफ बांग्लादेश। भारतीय पर्यटक शांति से कुदरत के नज़ारे का लुत्फ उठा रहे थे, जबकि बांग्लादेश की तरफ बेहद शोरगुल था। लोग चिल्ला रहे थे, लाउड स्पीकर की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पर पर्यटक भी ज़्यादा संख्या में थे। बीएसएफ के जवान वहां पर तैनात थे ताकि कोई भी बांग्लादेशी भारतीय तट की तरफ ना जाए। इस नदी का सारा पानी बांग्लादेश की तरफ बहता है। दावकी में हमने एक खूबसूरत दृश्य को कैमरे में कैद किया और कुछ समय यहाँ पर बिताने के बाद हम लोग यहाँ से चल पड़े। अब हमें सिलहट में भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुँचना था। यहाँ पर भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है। एक दूसरे के नागरिक वीज़ा और पासपोर्ट की सहायता से आ जा सकते हैं। यह पोस्ट बीएसएफ के संरक्षण में थी। वहां पर बांग्लादेशी नागरिक भी थे। उन्होंने हमारे साथ फोटो खिंचवाई। हमने बीएसएफ के जवानों से विदा ली और फिर आगे चल पड़े। अब हम भारत बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल साथ सटी सड़क पर चल रहे थे। रास्ते में एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल आया। हाँ चलिए। इंडियन साइड में बांग्लादेश की तरफ लगी हुई फेंसिंग स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम लोग पहुंचे मैवलोंग विलेज, जो कि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। यहाँ गांव वालों ने कुदरत से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। इस गांव के लोग वातावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कुदरत की गोद में अपना जीवन व्यापन करते हैं। हमने पूरा गांव घूमकर देखा। जगह जगह स्काई वॉक के लिए बैम्बू के ऊंचे टावर बनाए गए थे। हर जगह डस्टबिन बनाए गए थे और पूरे गांव में जगह जगह वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था थी। एक पुराना सुंदर चर्च भी था। इस गांव की ज़्यादातर आबादी क्रिश्चियन है। हर गली, हर सड़क साफ सुथरी और कुदरत को अपने में समोए हुए थी। चारों तरफ हरियाली थी। पूरे गांव में शांति विद्यमान थी। पर्यटक चुपचाप आ रहे थे और गांव को घूमकर वापस जा रहे थे। यहीं पर हमने लंच किया। उसके बाद नज़दीक ही हम एक और स्पॉट पर गए। ये है बैलेंसिंग रॉक। एक बहुत बड़ी चट्टान एक छोटे से पत्थर पर टिकी हुई थी। यह एक कुदरत का करिश्मा लग रहा था।
इसके बाद हम लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए पहुंचे। अब काले बादल घिर आए और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। हम लोगों ने अपने रेन सूट पहने और जंगल की तरफ चल पड़े लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए। यह जंगल में 2 किलोमीटर भीतर है। पापा अंकल ने पूछा कि गांव वालों ने वहां एंट्री की कुछ फीस रखी थी। हमने टिकट कटवाई और ब्रिज पर पहुंच गए। लिविंग रूट ब्रिज दरिया के ऊपर कुदरती तौर पर दरख्त की जड़ों से बना हुआ पुल है। दरख्तों की जड़ें दूर तक फैली हुई थी और उन्होंने नदी के ऊपर एक पुल बना दिया था। यहाँ मेघालय में इस प्रकार के अनेकों पुल देखे जा सकते हैं, जिनका के इस्तेमाल गांव वाले आज भी आने जाने के लिए करते हैं। ये वाकई ही कुदरत का करिश्मा था। बारिश में जंगल में यहाँ पहुंचकर इस अद्भुत नज़ारे का देखना हमारे लिए अविस्मरणीय था। ये आज का हमारा आखिरी साइट सीन था। इसके बाद हम वापस शिलोंग की तरफ चल पड़े।